भारत में मैरिटल रेप एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए कोई भी लॉ नहीं है हमारे जुडिशरी सिस्टम में। लेकिन अगर आप बात करेंगे दूसरी कंट्रीज में मैरिटल रेप एक क्राइम है। हाँ, कुछ कंट्रीज में मैरिटल रेप को क्राइम बोला गया है, उसके लिए लॉज भी बनाए गए हैं। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें जो मैरिटल रेप है उसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता, और ऐसी अप्रोक्स 30 कंट्रीज हैं जिसमें मैरिटल रेप को क्राइम कंसीडर किया ही नहीं जाता है, और उन्हीं में से एक है इंडिया भी। अब अगर हम बात करें कि मैरिटल रेप को क्राइम कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैरिटल रेप को आइडेंटिफाई करना कि वो रेप ही है या फिर फेक केस किया गया है, ये बहुत ही मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से तो भाई लॉ होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल डालनी चाहिए कि भाई जिससे जो ये फेक केसेस है वो भी कम हो और उनको भी अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन ये चीज़ मुमकिन है ही नहीं। अगर आप देखें तो पति और पत्नी एक घर में रहते हैं, उनके बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, हर चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों जानते हैं, और वो अपने हिसाब से उस चीज़ को फिल्टर करके उस चीज़ को गंदे से गंदा दिखा के कानून के सामने पेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से शायद किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाए। और यही रीज़न है कि जो मैरिटल रेप है उसको क्राइम कंसीडर ही नहीं किया जा रहा इंडिया में। और अगर आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंडिया के लॉज जो है वो वुमेन सेंट्रिक हैं इतने सारे, तो उसमें एक मैरिटल रेप को जोड़ने में इतना बड़ा इशू क्यों आ रहा है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसकी वजह से किसी भी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। और अगर मैरिटल रेप को क्राइम बता भी दिया जाता है तो ये चीज़ पक्का हो जाएगी कि भाई जो फेक केसेस हैं वो भी आएंगे, जो महिलाएं हैं वो भी झूठा जो केस है अपने पति के ऊपर लगा सकती हैं, फिर चाहे गुस्से में लगाएं चाहे फिर उनसे फ़ायदा उठाने के लिए लगाएं। सो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ चुके हैं जिसमें जो पति है उन्होंने ज़बरदस्ती विदाउट अपनी वाइफ की कंसेंट के उनके साथ इंटरकोर्स किया है, जिसकी वजह से जो वाइफ्स हैं उन्होंने केस किया है। इवन एक आध केस तो ऐसे भी आ रखे हैं जिसमें जो वाइफ है उनकी डेथ ही हो गई है। सो ऐसे जो केसेस हैं ये दुखद तो हैं, क्योंकि भाई इनमें कोई फैसला ही नहीं आ पा रहा। अब जिसकी गलती है वो इंसान चुपचाप आराम से कानून की नज़रों से निकल के चला जाता है, इससे दुखद तो क्या ही होगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि फिर आगे आने वाले समय में लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगेंगे। सो जो आपका ओपिनियन है वो भी मैटर करता है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो मैरिटल रेप है उसको एज अ क्राइम कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।